नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विवेक जोशी आज फिर से आ गया हूँ एक नई डेली डोज ऑफ मोटिवेशन लेके। और आज हम बात कर रहे हैं डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन पर, डिसेबिलिटी की सोच पर, डिसेबिलिटी सेल्फ एस्टीम पर। हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे मेहमान जुड़ चुके हैं और मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ प्रीति आज इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हैं और वो डिसेबिलिटी को लेकर कुछ सवाल लेकर आए हैं। थैंक यू विवेक जी, आज मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि जैसे मैंने भी आपके साथ डिसेबिलिटी सेक्टर में काफ़ी काम किया है, तब मैंने जो देखा है कि जब किसी पेरेंट्स का बच्चा ना वो डिसेबल होता है तो वो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो अपने बच्चे को सोशली एक्टिव नहीं रखते, कहीं लेके नहीं आते, किसी से मिलने नहीं देते। और दूसरा, अगर किसी से मिलते हैं, कुछ पेरेंट्स मिलवाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, ही इज़ ओके, शी इज़ ओके। तो आपका इस बारे में क्या विचार है कि पेरेंट्स को इस चीज़ को खुल के कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए? प्रीति जी, आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा, परंतु इसके दो एस्पेक्ट में मैं जवाब दूंगा। पहले तो हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चे स्पेशल हैं। ये कहीं भी नहीं सिखाया जाता। पेरेंटिंग में ये विडम्बना कहिए या दुख की बात कहिए कि पूरे वर्ल्ड में पेरेंटिंग कहीं सिखाई नहीं जाती। दूसरी बात, भारत जैसे देश में अगर दिमाग बच्चा पैदा हो गया तो ये सोचा जाता कि वो चल लेगा या दौड़ लेगा या कुछ भी कर लेगा, पर वो दिमाग, हमारा बच्चा दिमाग नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि अगर हम दिव्यांगता की रेड फ्लैग्स को हम मॉनिटर करें तो हम ये जान सकते हैं कि बच्चा डिलेड माइलस्टोन के साथ पैदा हुआ है, उसकी जो प्रोग्रेस है वो स्लो है या उसमें कोई किसी तरह की कमी है। तो विकलांगता एक कमी नहीं है, विकलांगता एक तरह की बाधा है जो उसको स्वीकार नहीं करने देती कि दिक्कत है, पेरेंट्स को स्पेशली। और अगर ये पेरेंट्स को समझ आ जाए तो मैं सोचता हूँ आधा से ज़्यादा काम तो हमारा हो जाए। अर्ली इंटरवेंशन हो जाए, अर्ली इंटरवेंशन हो जाए तो अर्ली डायग्नोस हो जाए, अर्ली डायग्नोस हो गया तो बच्चा अपने प्रोग्रेस पाथ पे चल पड़ेगा और उसको ये समझ आएगा कि उसे करना क्या है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर्स का रोल बहुत अहम हो जाता है कि वो पेरेंट्स को गाइड करेंगे आपका बच्चा स्पेशल है। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जहाँ पर ये पता लग सकता है कि बच्चा स्पेशल है कि नॉर्मल है। उन मुद्दों पर कुछ टेस्ट करवाने चाहिए, कुछ ये कंफर्म कराना चाहिए कि अगर बच्चा स्पेशल है तो पेरेंट्स आर एग्रीड टू टेक हिम और नॉट। टेस्ट होने चाहिए और पेरेंट्स को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि वो मेंटली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। स्पेशल होना कोई बुरी बात नहीं है, हाँ, पर उस पर स्पेशल केयर और अटेंशन की ज़रूरत है। जब मैं पैदा हुआ था मेरे पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया था और अर्ली इंटरवेंशन बहुत देर से हुई क्योंकि उस समय रिसोर्सेज नहीं थे, उस समय पता नहीं था, परंतु जब उनको पता लगा वो काफ़ी अवेयर थे और इस करके मैं आज आपके सामने हूँ। डिसेबिलिटी इज़ नॉट ए मैटर ऑफ फिजिकल एबिलिटी और डिसेबिलिटी, इट इज़ ए मैटर ऑफ माइंड। थैंक यू विवेक जी, आपने मेरे को बहुत अच्छा, अपनी ऑडियंस को एक बहुत अच्छा जवाब दिया है। मैंने ना सोसाइटी में ये देखा है, जब किसी का बच्चा स्पेशल होता है ना, सोसाइटी और लोगों की सोच ये होती है कि इनके कर्म ऐसे होंगे कि जो इनका बच्चा ऐसा हुआ है। ये सोच लेके पेरेंट्स जब बैठते हैं तो ना तो उस बच्चे का भला होता है, ना वो उसके लिए कुछ कर पाते हैं, ना खुद के लिए कुछ कर पाते हैं। दूसरा ये कि आज कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब संविधान में, बहुत सारे राइट्स दे रखे हैं इन बच्चों को जो पेरेंट्स को अवेल करने नहीं आते हैं, उनको नहीं पता है। अभी मेरे दो क्वेश्चन हैं। पहला कि इस सोच से वो कैसे बाहर निकले कि ये उनके कर्म होंगे, पिछले जन्म के कर्म होंगे, इस जन्म के कर्म होंगे, उस सोच से कैसे बाहर निकलें। और दूसरा, जो बच्चों को राइट्स मिले हैं उसको लेके वो अपने बच्चे की आगे प्रोग्रेस कैसे कर सकते। ये बड़ा वाजिब प्रश्न आपने पूछा कि हमारे समाज में डिसेबल को जो पास्ट कर्मों के हिसाब से जोड़ते हैं, और ये एक रॉन्ग मिथ है।
मैं तो एक बात अष्टावक्र जी को जानता हूँ, जिनके अष्टांग टेढ़े थे। उन्होंने अपनी माँ का कष्ट अपने ऊपर लिया था, और ऐसे ही मैं कई विद्वानों को जानता हूँ, ऋषि मुनियों को जानता हूँ, जिन्होंने अपनी माँ के कष्ट को अपने ऊपर लिया है। ऐसी रिसर्च भी कही गई है कि बच्चे जो दिव्यांग होते हैं बेसिकली मदर या फादर के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। ये भी एक दूसरी पार्ट ऑफ थ्योरी है। पर मैं ये कहता हूँ कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है। अगर आप किसी दिव्यांग को देखकर हैरान परेशान होते हैं तो ये सोच का विषय हो सकता है। हाँ, आप उससे सहानुभूति दिखाएंगे, दया दिखाएंगे, या उसको देख कर नाक मुँह सिकोड़ेंगे, ये चिंता का विषय हो सकता है। क्योंकि हमारे समाज में ये सिखाया नहीं जाता कि डिसेबल व्यक्ति से कैसे बात की जाती है। अब तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को ये बताया नहीं जाता कि स्पेशल बच्चों को ट्रीट कैसे किया जाता है। अब ये नॉर्मल बच्चे की तरह जी सकते हैं, नॉर्मल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, और एकेडमिकली वो बहुत बड़े साउंड हो चुके हैं। और ये एक मिथ को तोड़ना पड़ेगा कि ये, मैं तो ये कहता हूँ, विशेष योग्यताओं से पैदा हुए व्यक्ति विशेष कार्य के लिए पैदा होते हैं। मैं ये मानता हूँ। यहाँ नहीं होती, फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं होती, सोच में होती है। अगर आपके सोच में बैरियर है, एक फिजिकल बैरियर को आप दूर कर सकते हैं रैंप लगा के या किसी बिल्डिंग तक पहुँचा के। एक मानसिक बैरियर को आप दूर कर सकते हैं, पर एक सोच के बैरियर को आप कैसे दूर करेंगे? हमारे समाज में ये प्राय माना जाता है कि अगर ये कोई व्यक्ति डिसेबल है तो वो योग्य नहीं है, जबकि डिसेबिलिटी का योग्यता से कोई संबंध नहीं है। और हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 में आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी दिया गया है, और RPWD एक्ट, स्पेशल एजुकेशन एक्ट और बड़े सारे एक्ट हैं जो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चों की शिक्षा और जो साधन है वो सिक्योर किए जाएं। और उसके लिए सरकार प्रयत्न भी कर रही है, हमारे राज्य सरकारें भी काम करती हैं, और हमारी केंद्र सरकार भी काम कर रही है। पर अभी तक विडंबना ये है कि हमारे पेरेंट्स अभी तक जागे नहीं है, हमारा समाज अभी तक जागा नहीं है, और समाज की उदासीन सोच हमें डिसेबिलिटी को एक अलग नज़रिए से देखने को मजबूर करती है। जैसे कि मैं PhD में पढ़ रहा हूँ, और हमारे वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में ये कहा जाता था कि जो सर्वाइव कर सकते हैं उनको ही जिंदा रहने का अधिकार है। पहले डिसेबल लोगों को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं था, धृतराष्ट्र को सत्ता से बाहर निकाल दिया गया था। वही, पर वो सिंबॉलिक कहानी है कि धृतराष्ट्र अंधा होने के करके सत्ता पर नहीं बैठा, वो पुत्र मुँह में अंधा था इसलिए उसको नहीं बैठने दिया, वो अलग इशू है। पर हम फिजिकल डिसेबिलिटी से बंदे को जज करते हैं, ये हमारी विडंबना है। हम अष्टावक्र के ज्ञान की चर्चा नहीं करते हैं, हम उसकी डिसेबिलिटी को देख के हंसते हैं। जनक की सभा में जाके कहता है कि ये मूर्खों की सभा है, विद्वानों की सभा नहीं है। ये फिजिकल लुक पे जाते हैं, फिजिकल अपीयरेंस पे जाते हैं, तभी हमें दिक्कत होती है। और यही मैं कहना चाहूँगा कि हमारे संविधान में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। हमारा RPWD एक्ट है जो अनुच्छेद 90 से 95 के बीच में ऐसे पीनल प्रोविज़न है। अगर कोई डिस्क्रिमिनेट करता है, अगर कोई उनके साथ अन्याय करता है, तो वो पीनल प्रोविज़न के अधिकार में आ जाता है और उसको 10 साल की सज़ा भी हो सकती है। थैंक यू विवेक जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं, डिसेबल बच्चे होते हैं, उनमें एक काबिलियत होती है, वो किसी ना किसी चीज़ में माहिर होते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है। अभी बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो उनमें कहीं कहीं दिखने लग जाता है कि इनका इंटरेस्ट किस तरफ है। तो पेरेंट्स उस इंटरेस्ट को, अपने बच्चे की काबिलियत को कैसे पहचाने, और जब उन्हें उस चीज़ का पता चल जाता है तो वो किस व्यक्ति से जाके मिलें, किससे गाइडेंस लें कि उनको वो अपने बच्चे को आगे लेके जा सकें, उसकी फील्ड में वो कुछ करके दिखा सके, उसे इस काबिल कैसे बनाएं पेरेंट्स? आपने बहुत सही प्रश्न किया प्रीति। ये हर बच्चे में योग्यता है, ये विलक्षण योग्यता को पहचानना का पहला काम टीचर, माता पिता का है।
दूसरा काम यहाँ पर टीचर्स का होता है, तीसरा काम हम जैसे समाज सेवियों का होता है। तो ये तीनों पक्षों को हमारे सरदार अमरजीत आनंद सर ने ये कोशिश की थी कि पेरेंट एसोसिएशन बनाई जाए। पेरेंट एसोसिएशन में ग्रुप्स बनाए जाए जिसमें अलग अलग डिसेबिलिटी के लोग थे और अलग अलग डिसेबिलिटी के लोग इस तरह से संयोजित किए गए थे ताकि एक व्यक्ति दूसरी डिसेबिलिटी के बारे में बता सके। मान लो डाउन सिंड्रोम बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो उस फील्ड में जिनका बच्चा बड़ा हो चुका है और डाउन सिंड्रोम बच्चा होने के बावजूद जो उन्होंने प्रॉब्लम्स शेयर की हैं वो उस ग्रुप में डाल देते थे। तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो उन बच्चों के जो पैदा हुए उनकी समस्याओं को सुन के वो जो एक्सपीरियंस पेरेंट्स थे वो अपने तजुर्बे शेयर करते थे। तो उससे बहुत जो पेरेंट्स को हेल्प मिलती थी और उससे गाइडेंस चलती रहती थी। आज भी ऑटिज़म ग्रुप बने हुए हैं, आज भी हमारे पास कई संस्थाएं हैं जो डिसेबिलिटी पे काम करती हैं और आज भी हम यही काम कर रहे हैं। मैं स्वयं भी और हमारी एनजीओ भी इसमें बड़ा अग्रणी काम कर रही है, चानन एसोसिएशन भी काम कर रही है और बहुत सारी अन्य एसोसिएशंस हैं जो डिफरेंट डिसेबिलिटी पे काम करती हैं। वो सारी इस चीज़ पे काम कर रही हैं क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य था कि बच्चे की प्रतिभा को निखारो और अपने सेल्फ एडवोकेट को इतना सक्षम बना दो कि वो इस समाज में पुनः स्थापित हो सके, पुनः अपने स्थान को अचीव कर दे पूरे सम्मान के साथ। मैं फिर कहूँगा हमें सहानुभूति नहीं चाहिए, हमें दया नहीं चाहिए, हमें सम्मान चाहिए। ये बात मैं हर उस व्यक्ति से कहूँगा मानने पर या दिव्यांगता के सोचने पर ये सोच देता है कि हम अक्षम हैं। हम अक्षम नहीं हैं, हमारी सोच अक्षम नहीं है। हमारे को भी उतना ही दर्द होता है जितना बाकी लोगों को होता है। हाँ, हमें ये सोचना और ये मानना बंद करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे में कोई विषमता है या कोई विकलांगता है। कमी तभी महसूस होती है जब हम रियलाइज़ कराते हैं। और हमें अपने बच्चों के सम्मान को अगर जगाए रखना है तो इस चीज़ को ऊपर उठाना पड़ेगा, उसके आत्मसम्मान को जिताना पड़ेगा कि कोई नहीं, हमें पसंद है तो बेटा जैसा भी है, वी एक्सेप्ट यू एज यू आर। हम नहीं कुछ चेंज करना चाहते, हम नहीं कुछ बदलाव करना चाहते, हम आपको पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। हाँ, कोई बिहेवियर में इश्यूज़ हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, आप पेरेंट्स से कंसल्ट कर सकते हैं, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर भवनीश की बात की थी, भवनीश जो कि डांस में बहुत अच्छा है और +2 कर चुका है और अब वो डांस एकेडमी चला रहा है, तो ऐसे बच्चों का मैं उदाहरण देता हूँ। और हमने एक सीरीज़ भी शुरू की है प्रीति, इसके लिए स्टार ऑफ द डे करके हम एक सीरीज़ शुरू करते हैं। 1 मिनट की क्लिप हमने कल भवनीश की दिखाई थी, आज भवनीश की दिखाएंगे। और भवनीश में ऐसी काबिलियत है कि वो हर मंच को लूट लेता है। तो आप भी एंजॉय करिएगा आज के क्लिप को। और मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको भी प्राउड करने का बहुत मौका मिले। हम 1-1 मिनट की रोज़ एक वीडियो लेके आएंगे जो आपके मन को झंझोड़ कर ये कहेगी कि हम बहुत सक्षम हैं, हम अक्षम नहीं हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें सम्मान दीजिए, अधिकार दीजिए हमारे, ताकि हम प्रूव कर सकें कि हम अद्भुत हैं, विलक्षण हैं और हमें ईश्वर ने विशेष कृपाओं से युक्त किया है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको कोई भी अगर दुविधा हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी ईमेल आईडी और डिस्क्रिप्शन में संस्थाओं के नाम दे दूँगा, चानन एसोसिएशन और हमारी मातृ सेवा सोसाइटी का ईमेल दे दूँगा। अगर कोई क्वेरी है आप मिस्टर मनीष अग्रवाल जी से भी पूछ सकते हैं और उपेंद्र कौर आनंद जी से भी पूछ सकते हैं जो कि चानन के लिए काम कर रहे हैं। वो सेल्फ एडवोकेट्स की राइट्स के लिए प्रोटेक्ट करते हैं। आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लें। अगर आपका बच्चा स्पेशल है तो आप मुझ तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू विवेक जी, आपने मेरे सवालों के जवाब दिए बहुत अच्छे।
और यही हमारे लोगों तक पहुँचेंगे, और वो मैं चाहूँगी कि लोग आपसे जुड़ें। मेरी ऑडियंस से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें, हम उसमें अपनी ईमेल आईडी दे देंगे एनजीओ की। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं आप वहाँ पे आके पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली आप हमारे एनजीओ में आके मिल सकते हैं। थैंक यू।